हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रोक स्टॉकर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं। और मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न तो वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर मैं आपको कुछ बेस्ट चार्ट पैटर्न बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। उनकी फॉर्मेशन देख के आप पता कर सकते हैं कि आगे का मूवमेंट कैसा होने वाला है या क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। तो चार्ट पैटर्न पुट ऑल बाइंग एंड सेलिंग दैट हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट इनटू अ कंसाइज पिक्चर। It provide complete pictorial record of all trading and also provide a framework for analyzing the battle between bulls and bears. Chart pattern can help us in determining who is winning the battle and also allowing trader to position themselves accordingly. Chart pattern analysis can be used to make short term as well as long term forecast. The data used by the chart pattern can be intraday, daily, weekly, monthly और yearly। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्ट पैटर्न होता है वो बताता है कि स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो रही है कि क्या हो रही है। और ये एक तरीके से बताता है कि एक रिकॉर्ड होता है, पिक्टोरियल रिकॉर्ड की बताता है कि बुल्स जीत रहे हैं कि बियर्स जीत रहे हैं। ठीक है। और चार्ट पैटर्न कैन हेल्प इस डिटरमाइनिंग, मतलब कहने का मतलब यही है कि इसमें बुल्स जीत रहे हैं कि बियर जीत रहे हैं। और चार्ट पैटर्न की एनालिसिस के थ्रू हम शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो लिखा भी है जैसे द डेटा यूज्ड बाय द चार्ट पैटर्न कैन बी इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। मतलब इनको देख के आप चार्ट पैटर्न को आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 1 डे के में भी चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे बनते हुए, उतनी ही उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और उतना ही वो अच्छा मूवमेंट करेगी। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 मिनट 1 डे के कैंडलस्टिक में कुछ ऐसा चार्ट देखा है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ट होता क्या है। और ये अगर ये ब्रेक होता है तो ये अच्छा मूवमेंट देगा, जबकि इतना अच्छा मूवमेंट 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बहुत ही प्रकार के चार्ट पैटर्न्स हैं, पर मैं आपको कुछ बेस्ट चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चार्ट पैटर्न से। हाँ, तो सबसे पहले बताता हूँ कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ट पैटर्न कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड इनटू कंटिन्यूएशन, मतलब अगर स्टॉक अप ट्रेंड में और कोई चार्ट फॉर्मेशन बनता है अच्छा सा, और फिर वो कोई चार्ट पैटर्न बनता है और फिर वो ब्रेक करके फिर वो अपसाइड चला जाएगा, मतलब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। कई होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न, मतलब अप ट्रेंड में है और कुछ चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और टूटती है, वो डाउन ट्रेंड की तरफ होने लगता है, वो होते हैं रिवर्सल पैटर्न। और बायलेटरल पैटर्न, दिस काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न शोज अनसर्टिनिटी एंड हाई वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। तो ये मतलब कहने का मतलब ये बायलेटरल पैटर्न होते हैं। ये ऐसे चार्ट पैटर्न होते हैं जो अनसर्टेनिटी और हाई वॉलेटिलिटी शो करते हैं इन द मार्केट में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। तो दिस इज अ बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल पैटर्न विच हैज अ लार्ज पीक इन द मिडिल एंड स्मॉलर पीक ऑन देयर आइदर साइड्स। Head and shoulder is considered to be one of the most reliable reversal chart pattern. This pattern is formed when the price of the stock prices rises to a peak and fall down to the same level from where it had started rising. Again, the price rises and from a peak higher than the last peak, and again it declined to the original base. Price again rise from a third peak which is lower than the second peak, and from here it start declining to the base level. When the price break the baseline with volume, then the bearish reversal take place। तो चल मतलब ये थ्योरी में मैं आपको सीधे चार्ट में बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कैसे बनता है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड पे है। ठीक। कुछ स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। ठीक है। फिर वो ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है और फिर नीचे आया है। बार बार स्टॉक का प्राइस यहाँ पे अपनी सपोर्ट ले रहा है।
और जैसे ही प्राइस अपनी नेक लाइन, मतलब ये देखिए एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारा शोल्डर, मतलब ये थ्री रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ऊपर, ठीक है, और ट्रिपल चार्ट पैटर्न बनता है। और जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट होती है और स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड होने लगता है, इसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही डाउन, जैसे ये होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में है और फिर कुछ ऐसी फॉर्मेशन होती है, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। और जैसे ही हमारी ये ब्रेकआउट होती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट की ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट का देखा आपने, और रीटेस्ट अगर अच्छे से हुआ है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। मैं आपको बताऊंगा कि रीटेस्ट क्या होता है और कैसे क्या किया जाता है आगे के वीडियोस में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि 3 बार स्टॉक अपने हाई के पास जाता है, फिर नीचे ब्रेकआउट करता है और एक तरीके से ऊपर पे एक लेवल बना देता है कि स्टॉक का प्राइस वहां स्टक हो जाता है, और नीचे भी एक लेवल बना देता है, वहां पे प्राइस स्टक हो जाता है, और फिर वो अपना सपोर्ट तोड़ता है और रीटेस्ट लेता है और फिर स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा होता है। और डाउनवर्ड में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक यूज करता है, ठीक है। और जैसे ही ये अपनी रेजिस्टेंस तोड़ता है और स्टॉक का प्राइस ऊपर को चलने लगता है, ठीक है। तो अब जैसे ये हेड एंड शोल्डर 3 का है तो क्या 4 का भी हो सकता है? अगर 4 का हेड एंड शोल्डर मतलब 4 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो क्या कोई चार्ट पैटर्न बनेगा? नहीं, तब कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक तरीके से फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लिया जाएगा, कि वो एक जोन मान लिया जाएगा कि स्टॉक का प्राइस उसके अंदर स्टक हो गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये हेड एंड शोल्डर अपवर्ड में है तो वो हेड एंड शोल्डर कहलाता है, और डाउनवर्ड में है तो उसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे चार्ट पैटर्न पे। तो दूसरे चार्ट पैटर्न का नाम है डबल टॉप। तो अ डबल टॉप इज अनदर bearish रिवर्सल पैटर्न दैट traders uses a lot. The stock price will form a peak and then retrace back to a level of support. It will then form a peak once more before reversing back from the prevailing trend. तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही हेड एंड शोल्डर की तरह है। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम करके आता है, और डबल टॉप में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस 1 टाइम, 2 टाइम करता है और नेकलाइन को ब्रेक करता है और स्टॉक का प्राइस ऐसे होता है। तो इसको डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर में बस इतना ही अंतर है, हेड एंड शोल्डर में 3 टाइम्स फॉर्मेशन होती है और डबल टॉप में 2 टाइम्स फॉर्मेशन होती है। होते दोनों सेम ही है, ये भी अप ट्रेंड में काम करता है, ये भी अप ट्रेंड में काम करता है, ठीक है। और दोनों ही ये हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप बॉटम बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी के तरीके से एक आता है डबल बॉटम। तो डबल बॉटम इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट इज टोटली अपोजिट ऑफ डबल टॉप। द स्टॉक प्राइस विल फॉर्म अ पीक एंड देन रिट्रेस बैक टू अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। इट विल देन फॉर्म अ पीक वंस मोर बिफोर रिवर्सिंग बैक फ्रॉम द प्रिवेलिंग ट्रेंड। मतलब बिल्कुल उसी की तरह जैसे आपको मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की ही तरह डबल बॉटम होता है। बस इसमें अंतर ये होता है कि जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है उसमें 3 टाइम्स सपोर्ट को टच करता है और इसमें 2 टाइम सपोर्ट को टच करता है, और सेकेंड टाइम में रेजिस्टेंस तोड़ के वो प्राइस ऊपर जाता है, फिर रीटेस्ट होता है और फिर प्राइस का ऊपर जाता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम दोनों ही डाउन ट्रेंड में काम करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम दोनों रिवर्सल में काम करेंगे, और हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप दोनों अप ट्रेंड में काम करेंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरे पैटर्न्स पे। तो दूसरा पैटर्न से है कप एंड हैंडल। अ कप एंड हैंडल इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न चार्ट पैटर्न which resemble a cup and handle where the cup is in the shape of U and the handle has a slight downtrend drift
द कप appears similar to a rounding bottom chart pattern and the handle is similar to a wedge pattern. The right hand side of the pattern has low trading volume that may be as short as 7 weeks or as long as 65 weeks. तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये जो चार्ट पैटर्न है बहुत कम देखने को मिलता है, पर ये देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे मान लीजिए स्टॉक का प्राइस ऐसे ऐसे हो रहा है मूवमेंट, फिर वो ऐसे डाउन ट्रेंड ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ होता है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस ने एक ऐसे यू पैटर्न बनाया है, आप इसको ऐसे नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक नेक लाइन हो गई है। ठीक है, फिर स्टॉक का प्राइस अपनी नेक लाइन के पास आता है, फिर रिट्रेस होता है, फिर रिट्रेस करके धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है, मतलब एक तरीके से इसके अंदर स्टक हो जाता है, मतलब रेंज में चलने लगता है, और वो एक नेकलाइन को ब्रेक करता है, और नेकलाइन को जैसे ही ब्रेक करता है स्टॉक का प्राइस ऊपर भागने लगता है। ठीक है, तो कप एंड हैंडल ऐसे बनता है। तो चलिए दूसरे स्टॉक पे, वेजेस। तो वेजेस क्या होते हैं? तो वेजेस आर बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल एज वेल एज कंटिन्यूएशन पैटर्न which are formed by joining two trend line with coverage. It can be a rising wedge or a falling wedge. Rising wedge occurs when the price of stock is rising over a time, whereas falling wedge occurs when the price of stock is falling over a time. Wedge pattern can be drawn by using trend line and connecting the peak and the throws. Once there is a price breakout, there is a sharp momentum of price in either of the direction. तो जैसे कि इसमें बताया है कि वेज कैसे होते हैं, फॉलिंग वेज। ठीक है, फॉलिंग वेज रिवर्सल होता है और एक फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन होता है। ऐसे ही राइजिंग वेज रिवर्सल होता है और एक राइजिंग वेज कंटिन्यूएशन होता है। तो जैसे मैं बताता हूँ कि फॉलिंग वेज रिवर्सल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ है, मैं आपको पहले फॉलिंग वेज रिवर्सल बताता हूँ। ठीक है, स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, फिर एक तरीके से ऐसे फॉर्मेशन होती है, मतलब आप ट्रेंड लाइन की थ्रू से स्टॉक को ऐसे स्टक करते हैं, फिर क्या होता है स्टॉक का प्राइस ऊपर होता है। तो ये कैसे कहा गया? इसको फॉलिंग वेज रिवर्सल क्यों कहेंगे? क्योंकि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ है और इसने एक वेज पैटर्न बनाया है, और वेज पैटर्न बनाने की वजह से स्टॉक का प्राइस अप की तरफ चला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, डाउन ट्रेंड था और अप ट्रेंड की तरफ चला गया। ठीक है, अब ये होता है फॉलिंग वेज रिवर्सल। अब ऐसे ही होता है फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन, मतलब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, फिर कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न बनके आपने पैटर्न ऐसे बना, फ्लैग पैटर्न भी कह सकते, फ्लैग की तरह बना। वैसे फ्लैग और वेज अलग होता है। ठीक है, ऐसे पैटर्न बना और फिर स्टॉक का प्राइस अपवर्ड की तरफ मूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेंड अपवर्ड में था और इसने ऐसे एक वेज बनाया, मतलब एक इस टाइप का पैटर्न बनाया, और फिर स्टॉक का प्राइस अपवर्ड की तरफ हो गया। तो इसको कहते हैं फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन। फॉलिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉलिंग का मतलब हो रहा है कि नीचे की तरफ झुकाव हो रहा है। इसमें देखिए नीचे की तरफ झुकाव हो रहा है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग। और फॉलिंग वेज रिवर्सल में क्या होता है? ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ है और स्टॉक अपवर्ड की तरफ मूव हो गया। ये ऐसे भी हो सकता है, ट्रेंड अपवर्ड की तरफ है और स्टॉक का प्राइस डाउनवर्ड की तरफ चला गया। और कंटिन्यूएशन में क्या होता है? जिस ही कंटिन्यूएशन में स्टॉक होता है, जैसे मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ है और फॉलिंग वेज बनता है और स्टॉक फिर अप ट्रेंड की तरफ जाने लगता है, या स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में या फॉलिंग वेज बनता है फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाने लगता है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन। फॉलिंग को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ इसका झुकाव होता है। अब चलिए आपको फिर उसी के तरीके से बताता हूँ राइजिंग वेज रिवर्सल क्या होता है। बिल्कुल ही फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन और राइजिंग वेज रिवर्सल, मतलब फॉलिंग वेज रिवर्सल और राइजिंग वेज रिवर्सल में अंतर कुछ नहीं है, सेम अंतर है, बस फॉर्मेशन अलग है। फॉलिंग वेज में नीचे की तरफ झुकाव होता है
और राइजिंग वेज में ऊपर की तरफ झुका होता है। तो मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टॉक का प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, अपवर्ड की तरफ मूव किया, तो मतलब राइजिंग वेज बना। और फिर स्टॉक ने अप ट्रेंड को तोड़ के डाउन ट्रेंड की तरफ मूव होने लगा, तो इसका मतलब ये रिवर्सल हो गया राइजिंग वेज। ठीक है, अब वैसे ही राइजिंग वेज कंटिन्यूएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन होती है और कंटिन्यूएशन ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है, और आपने ट्रेंड लाइन के थ्रू से ऐसे आइडेंटिफाई किया और ऐसे आपने खींचा, और फिर स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया, मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ था स्टॉक, और फॉलिंग वेज राइजिंग वेज बनता है, और राइजिंग वेज को तोड़ के जैसे राइजिंग वेज की नेकलाइन ब्रेकआउट होती है और फिर वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करने लगता है। तो इसका मतलब खाली इतना ही है। ठीक है, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज में अंतर क्या है, जो फॉलिंग वेज होगा उसकी फॉर्मेशन नीचे की तरफ झंडा झुकेगा, और फॉलिंग वेज रिवर्सल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड में है और स्टॉक अप ट्रेंड में ऐसे झंडा बना और वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, और फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन में क्या है, स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, ऐसे झंडा बना और ऐसे ऐसे चला, और फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया। और राइजिंग वेज रिवर्सल में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, ऐसे कुछ आपने बनाया और स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया, तो ये राइजिंग वेज रिवर्सल हो गया। और जैसे मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और एक ये बना और एक ये बना, और इसके अंदर स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट हुआ, नेकलाइन नीचे का सपोर्ट तोड़ा और स्टॉक का प्राइस नीचे को भागने लगा, तो ये राइजिंग वेज कंटिन्यूएशन हो गया। तो समझ में आया आपको? अब आते हैं पीनेंट पे। The pennant pattern or a flag pattern is created where there is a sharp movement in the stock either upward or downward। मतलब ये पैटर्न कब बनाते हैं, जब शार्प मूवमेंट अपवर्ड की तरफ हो या डाउनवर्ड की तरफ हो। दिस इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन दैट क्रिएट द pennant शेप बिकॉज ऑफ द कन्वर्जिंग लाइन। मतलब ये एक तरीके का शेप है जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे के ग्राफ, मतलब आगे के चार्ट में कि कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, और कवरेज लाइन कैसे होती है। देन अ ब्रेकआउट मूवमेंट अकर इन द सेम डायरेक्शन एज द बिग स्टॉक मूव। Pennant pattern are similar to flag pattern and tend to last between 1 and 3 weeks. And the initial stock movement, there is a significant volume which is followed by a weaker volume in the pennant section and then rise in the volume at the breakout। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वॉल्यूम और कैसे कैंडल स्टिक को मिला के कैसे पता करते हैं कि वॉल्यूम मैच करके कि कितना स्ट्रेंथ है उसमें कि नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको पैटर्न बताता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए शार्प मूव है अपवर्ड की तरफ, और कुछ ऐसा शेप आपने ढूंढना है, स्टॉक का प्राइस ऐसे हुआ और अपवर्ड ही की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, और स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। ठीक है, और बियरिश पीनेंट में भी क्या होता है, स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में है, आपने कुछ यू मूवमेंट ढूंढा और स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ मिलने लगा। ठीक है, समझ रहे ना? ये बुलिश पीनेंट कब पकड़ा जाएगा, जब शार्प मूवमेंट अपवर्ड की तरफ होगी, और बियरिश पीनेंट कब पकड़ा जाएगा, जब शार्प मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ होगी। ठीक, अब चलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरफ। A symmetrical triangle can be a bullish or bearish continuation chart pattern that are developed by two trend lines which converge. These two trend lines join the peak and through, and they occur in the direction on the ongoing trend। मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपवर्ड में भी देखा जा सकता है और डाउनवर्ड में भी देखा जा सकता है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैं बताता हूँ। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से आप फॉर्मेशन इसकी बना सकते हैं। ठीक है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेकआउट करेगा, स्टॉक का प्राइस अपवर्ड की तरफ हुए, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस ऐसे आएगा और रेजिस्टेंस तोड़ेगा और ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट किया और स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। ठीक, ये डाउन ट्रेंड में भी देखा जा सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी देखा जा सकता है।
असेंडिंग ट्रायंगल अब क्या होता है, दिस ट्रायंगल appears during an upward trend and in regarded as a bullish continuation pattern. Sometimes it can also be created at the end of downtrend as a reversal pattern, but it more commonly considered as a continuation chart pattern. Ascending triangle are always regarded as bullish pattern whenever they are formed in the chart. मतलब ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ज़्यादातर ये वर्क कब करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में और बुलिश होने के। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड होता है और ये एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम भी करता है, ठीक है। पर ज़्यादातर इसकी खासियत क्या है कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसे होती है, एक ये ऊपर की तरीके रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और स्टॉक का, और एक ये ट्रेंड लाइन की तरह ड्रॉ होता है और इसको ऐसे ऐसे फॉर्मेशन करते हैं और फिर स्टॉक का प्राइस अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट, स्टॉक का प्राइस अप। अब उसी के तरीके से चलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे। तो जस्ट लाइक द असेंडिंग ट्रायंगल, द डिसेंडिंग ट्रायंगल इज ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न. The only difference is that it is a bearish continuation pattern and it can created during the downtrend. Sometimes it can also be created at the end of an uptrend as a reversal pattern. बिल्कुल ही ascending triangle की तरह descending triangle होता है, पर ascending triangle क्या होता है, जो bullish continuation pattern होता है, और descending triangle क्या होता है, ये bearish continuation triangle pattern होता है. तो bullish में क्या होता है, ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ होती है, मतलब ट्रेंड लाइन नहीं, सॉरी, एक तरीके से रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ड्रॉ होता है, ठीक है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे की तरह सपोर्ट ड्रॉ होता है। इसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है और उसकी फॉर्मेशन, मतलब असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन ऐसे होती है। बस दोनों में अंतर क्या है, वो जब स्टॉक का प्राइस असेंडिंग ट्रायंगल अप ट्रेंड में होगा तब काम करेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह, और अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो वो एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा। और डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड की तरफ और कंटिन्यूएशन करेगा। अगर अप ट्रेंड में बनता है तो एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, ठीक है। मैंने आज आपको बहुत ही रफली और बहुत ही जल्दी बताया है कि पैटर्न्स क्या होते हैं। मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि अगर मैं मतलब जितनी मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको मैं अच्छे से अच्छे पैटर्न्स बता के और जल्दी से जल्दी मैं स्ट्रेटजीज़ की तरफ जंप करूँ, जैसे कि आपको मैं बता सकूँ कि स्ट्रेटजीज़ कैसे यूज़ करते हैं, और कैसे ही मैं आपको एक अच्छा सा सेटअप बताऊँगा कि कैसे आप कोई भी स्टॉक इंट्राडे में कैसे स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कैसे भी एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंट्राडे में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे यूज़ करके उन पे कैसे पता कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस अप होने वाला है या डाउन होने वाला है, और पोजीशन ट्रेडिंग में भी। तो जैसे कि मैंने आपको जितने भी आज ट्रायंगल्स पैटर्न्स बताए हैं, तो उनको आपको एक्सरसाइज के तौर से आपको जाके देखना है स्टॉक मार्केट में कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ आपने डबल टॉप ढूंढना या डबल बॉटम ढूंढना, हेड एंड शोल्डर ढूंढना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल ढूंढना, वेजेस ढूंढने। ये आमतौर में बहुत ही ज़्यादा आपको ये पैटर्न्स दिखेंगे। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।